हेलो दोस्तों, स्वागत है एक मरतबा आप लोगों को मगध मैथ मस्ती के इस चैनल पे एक बार फिर से। और जैसा कि हम लोगों को ना रेलवे का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन करने वक्त जब हम क्वेश्चन को करवा रहे थे ट्रिगोनोमेट्री का, तो कुछ कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर क्वाड्रांट वाला ना क्वेश्चन फंस जाता है, क्वाड्रांट का ना एक बार वीडियो दे दीजिए जो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग ना पूरा का पूरा जो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो भी क्वाड्रांट की बातें होती है और जो भी उससे रिलेटेड वैल्यू होता है और जैसा जैसा क्वेश्चन पूछता है वो सारा क्वेश्चन को आज निपटाने का हम लोग कोशिश करेंगे। और आइंदा से आपके एग्जाम में अगर आएगा तो वो क्वेश्चन उम्मीद रखते हैं कि छूट नहीं पाएगा, है ना। तो एक क्वाड्रांट बहुत अहम रोल निभाता है ट्रिगोनोमेट्री के सेक्शन में, और वहाँ से क्वेश्चन पूछने का तो चांस बनता ही है और पूछता भी है। आपको ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा करके देखेंगे, चाहे वो ग्रुप डी का क्वेश्चन हो, चाहे एएलपी का क्वेश्चन हो, चाहे रेलवे का किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, उस एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अगर ट्रिगोनोमेट्री से पूछने का ज़्यादा मन करता है उसको, तो वो क्वेश्चन पूछ ही देता है यहाँ से। क्लियर है? तो थोड़ा सा ध्यान देने का है और बात को समझने का है कि सर क्वाड्रांट का मसला आखिर है क्या क्या, और क्वाड्रांट कैसे कैसे रन करता है ना, और कहाँ कहाँ पे इसका अप्लाई कैसे कैसे करना है। क्योंकि क्वाड्रांट का जो मसला है वो एक ही क्वाड्रांट में बहुत हौच पौच टाइप पे वैल्यू हो जाता है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि आज के क्लास के बाद ये वैल्यू आपको हौच पौच नहीं होगा, बहुत आसानी के साथ और क्लियरिटी के साथ आपको दिखेगा, है ना। तो शुरू करते हैं क्लास को और थोड़ा सा देखना है कि क्वाड्रांट का दरअसल मसला क्या है सर। तो आपको पता होगा कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ करके आया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना था? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को पढ़ना था सर कि अगर एक लाइन इधर से खींच देते हैं, बात को समझना है थोड़ा सा, और एक लाइन मान लिया जाए कि इधर से खींच देते हैं, ठीक है। ये दो लाइन है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या बोल रहे होते हैं सर? तो एक्स एक्सिस। और इसको हम लोग बोल रहे होते हैं एक्स डैश। यानी सर ये भी एक्सिस है, लेकिन सर इधर नेगेटिव वैल्यू होता है इसलिए इसको एक्स डैश लिखते हैं, और इधर का वैल्यू पॉजिटिव होता है इसलिए इसको एक्स लिखते हैं। तो उसी तरह से जब वाई चलेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये वाला क्या हो जाएगा सर? तो वाई डैश। क्या हो जाएगा? तो y डैश। इधर में जो y का मान होगा वो पॉजिटिव होगा, और इधर में जो y का मान होगा वो क्या होगा सर? तो नेगेटिव होगा। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में एक बात का ख्याल रखना है, एकदम छोटी बात से एकदम इनिशियली शुरू कर रहे हैं सर, एकदम बहुत विस्तार से हम लोग इस पे कर लेंगे क्लास, ताकि आइंदा से क्वेश्चन आए तो एकदम बहुत इत्मीनान के साथ हम सोल्व कर पाएं और पूरा का पूरा आपको कंफ्यूजन दूर करने का हम प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है कि यहां पर जब ये दो लाइन को खींचे सर, तो ये जो बना ये ओरिजिन बना। अभी हम धीरे धीरे इसको लेकर के जाएंगे कहां सर? तो ट्रिगोनोमेट्री के सेक्शन में। ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन तो यहां पर हुआ सर, लेकिन दो लाइन खींचे तो चार क्वाड्रांट बना। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रांट, इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड क्वाड्रांट, इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड क्वाड्रांट, और इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रांट। बोलो बात क्लियर है? तो दो लाइन को जब खींचे तो चार क्वाड्रांट बना, फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट और फोर्थ क्वाड्रांट। ये चारों क्वाड्रांट पे एक बात का केयर करना है कि सर ये चार क्वाड्रांट बना तो सर चारों क्वाड्रांट में पहला क्वाड्रांट का अलग गुण होगा, दूसरा क्वाड्रांट का कुछ ना कुछ गुण होगा, तीसरा क्वाड्रांट का कुछ ना कुछ गुण होगा, और चौथा क्वाड्रांट का कुछ ना कुछ गुण होगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि चार क्वाड्रांट में जब ये डिवाइड हुआ तो सर किसी ना किसी सभी क्वाड्रांट का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगा, कुछ ना कुछ स्पेशल अपने पास रखता होगा। तो वही स्पेशलिटी को थोड़ा सा देखने के लिए आप एक बात को समझिएगा कि अगर मान लिया जाए कि एक लाइन खींचिए और एक लाइन खींचिए, ये एक्स अक्ष का पॉजिटिव ओर है और ये एक्स अक्ष का नेगेटिव ओर है। बोलो बात क्लियर है सर? ऊपर में y अक्ष का ये पॉजिटिव ओर है और नीचे में y डैश है, मतलब सर ये y का नेगेटिव छोर है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए सर कि कभी भी अगर हमको एंगल बनाने का मन किया तो एंगल जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंगल जो हम बनाएंगे, वो कहाँ से एंगल बनाएंगे? कुछ ना कुछ तो एक जगह होगा ना। तो यस सर, एक जगह है इसका एंगल बनाने का। वो एंगल बनाने का जगह क्या है? तो इस लाइन पर आप केयर कीजिएगा कि अगर हम एंगल बनाने का कोशिश किए तो मान लीजिए चाहे कि इधर से घूर करके हम इधर को आए, डायरेक्शन पर केयर करना है। एक मर्तबा घूम करके इस डायरेक्शन से इधर आए, या कभी मन किया सर तो हम ऐसे ना घूम करके एंगल को हम ऐसे बनाना चाहें, तो ये एंगल देखिए तो एक मर्तबा इस डायरेक्शन में घूम करके बना है और एक मर्तबा इस डायरेक्शन में घूम करके बना है। अगर थोड़ा सा केयर किया जाए, हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम आपसे ये कह रहे हैं कि मान लिया जाए यहाँ तक का एंगल हम कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो बताइए कि ये वाला जो एंगल यहाँ से यहाँ तक का घूम करके जो हम गए हैं, ये जो एंगल यहां से यहां तक का घूम करके गए हैं, ये एंगल मान लिया जाए कि सर थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है सर? थीटा। तो अगर जो हम एंगल घूम करके जा रहे हैं, मान लो कि इधर से इधर आ रहे हैं सर, यहां पर आ रहे हैं, और एंगल को हम इस डायरेक्शन में घूमे हैं, तो ये जो एंगल बनेगा वो माइनस का थीटा बनेगा। यानी सर यहां से दो एंगल बना। हम क्या बोले कि क्वाड्रांट का एक एक मसला भी हम लोग क्लियर करेंगे सर। वो मैटर क्या है पहले थोड़ा सा समझ जाते हैं बेसिक बात को, ताकि सर आगे का
बात समझने में ज़्यादा आसानी होगा। आपको समझा तो आज देंगे ही, लेकिन कहने का मतलब है कि ज़्यादा आसानी के साथ समझ पाएंगे। उसके लिए आप छोटी छोटी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तब आप ये क्वाड्रांट को बहुत बेहतर तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर हम इस डायरेक्शन में घूम करके एंगल को बनाते हैं तो सर नेगेटिव एंगल बनता है, और अगर इस डायरेक्शन में घुमाते हैं सर तो एंगल जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा सर, तो पॉजिटिव। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक्सिस पे बात कर रहे हैं, क्वाड्रांट में बात कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि अगर आपका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, आपका डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज बोले तो अगर घड़ी की दिशा में आपका डायरेक्शन है, घड़ी की दिशा में, तो जो एंगल बनेगा, तो देखिएगा कि जो एंगल बना सर घड़ी की दिशा में, घड़ी के कांटा कुछ यूं घूमता है, तो आप इधर से घूम करके एंगल बना रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनेगा सर, तो नेगेटिव एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा, तो कहेंगे नेगेटिव एंगल बनेगा, यानी थीटा जो बन रहा है वो क्या में बन रहा है सर, तो माइनस में बन रहा है। बोलो बात क्लियर है। लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, घड़ी के कांटा की उल्टा दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, अगर मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम घुमाते हैं एंगल को, तो जो एंगल हमारा बनेगा वो एंगल कैसा बनेगा सर, तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा, पॉजिटिव, यानी जो थीटा बनेगा वो क्या में बनेगा सर, तो प्लस में बनेगा। बोलो बात क्लियर है। तो याद रखने का है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम करके एंगल बनाए तो माइनस में एंगल बनेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम करके एंगल बनाए तो क्या में बनेगा सर, तो प्लस में बनेगा। बोलो बात क्लियर है। जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंगल का जो डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखेंगे सर, तो वो नेगेटिव एंगल बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि ये लाइन खींचे हैं सर, यहां पर एंगल बना और ये एंगल बना 45 डिग्री। 45 डिग्री कहने का मतलब ये जो एंगल बना वो प्लस का 45 डिग्री बना। लेकिन अगर एंगल को खींच दिया जाए इस ओर, और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल मान लिया जाए कि ये भी 45 डिग्री का अगर बनाते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा वो माइनस का 45 डिग्री बनेगा। क्या बात क्लियर है? यहां तक बात समझा पाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर यहां तक बात समझ में आ रहा है दोस्तों, आगे का बात उम्मीद रखना कि पूरा का पूरा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्या है सर आगे का बात, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर से क्वाड्रांट पे चला जाए, और क्या कह रहा है आपका क्वाड्रांट, यहां पर नजर डाला जाए। मान लिया जाए कि एक लाइन खींचे सर, ये ठीक है, एक रेखाखंड ये खींचे और एक रेखाखंड ये खींचे। मान लिया जाए कि आपके पास दो रेखाखंड खींचे है ना, और ये दोनों रेखाखंड में थोड़ा सा नजर डालने का है कि सर दो रेखाखंड को, बबली कर लेगा, और नहीं करेगा भी तो ठीक है। चलिए आइए देखिएगा, ये सर क्या है, तो दो रेखाखंड को खींचे, दो रेखाखंड को खींचे तो ये फर्स्ट क्वाड्रांट बना, ये सेकेंड क्वाड्रांट बना, और ये क्या बना, थर्ड क्वाड्रांट बना, और ये क्या बन गया, तो फोर्थ क्वाड्रांट बन गया। छोड़ दो, फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकेंड क्वाड्रांट, और ये क्या बन गया सर, तो थर्ड क्वाड्रांट, और ये क्या बन गया सर, तो फोर्थ क्वाड्रांट। हम क्या बोले कि अगर एंगल कभी भी बनाना शुरू करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं कि सर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से। लेकिन उससे पहले समझो कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रांट दिख रहा है, तो इस फर्स्ट क्वाड्रांट में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 होता है सर। कितना होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम लोग बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है सर, तो 6 होता है। कौन कौन होता है सर, तो सबसे पहला बात सर साइन थीटा, दूसरा सर कॉस थीटा, और तीसरा सर टेन थीटा, और 3 इसका उल्टा और होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, तो कहेंगे कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट थीटा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है सर, तो कहेंगे 6 होता है। ये 6 के 6 जो होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रांट में जो दिख रहा है, इसमें सब के सब क्या होता है सर, तो पॉजिटिव होता है। यानी कह सकते हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। यानी 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो तुम्हारे पास दिख रहा है, ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फर्स्ट क्वाड्रांट में क्या होता है सर, तो पॉजिटिव होता है, यानी ऑल पॉजिटिव होता है। अगर सेकेंड क्वाड्रांट में आ गए और सेकेंड क्वाड्रांट की अगर बात किया जाए, तो सेकेंड क्वाड्रांट में याद रखना है कि केवल साइन थीटा
और कौन हो गया, तो साइन का उल्टा जो कोसेक थीटा होता है ये केवल और केवल पॉजिटिव होता है। बाकी आपके पास बच गया टेन थीटा, और टेन का उल्टा बच गया कॉट थीटा, और यहां से बच गया आपका कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा बच गया सेक थीटा। ये जो चारों के चारों होता है दोस्त, ये क्या होता है सर, तो नेगेटिव होता है। बोलो बात काम करेगा दिमाग? तो यस सर, आपको यहां से केयर करना है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा केवल और केवल पहला क्वाड्रांट में पॉजिटिव होता है, और बाकी जो ये चारों होता है ये चारों के चारों क्या होता है सर, तो नेगेटिव होता है। लेकिन जब थर्ड क्वाड्रांट में आइएगा तो आपको दो वैल्यू पॉजिटिव दिखेगा। वो दोनों वैल्यू कौन कौन पॉजिटिव दिखेगा सर, तो एक आपको टेन थीटा और दूसरा आपको कॉट थीटा। ये दो वैल्यू जो है वो क्या में दिखेगा, तो कहेंगे ये दो वैल्यू जो है सर वो पॉजिटिव दिखेगा। लेकिन शेष अभी भी चार को बच गया, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 होता है, तो चार अभी भी बच गया। वो चार कौन कौन बचा, तो एक बचा साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कौन बचा, कोसेक थीटा, है ना। और एक बचा कौन सर, तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा कौन बचा, तो सेक थीटा। ये चारों के चारों क्या होता है सर, तो कहेंगे ये चारों के चारों वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है। किस क्वाड्रांट में, तो चौथा क्वाड्रांट में। बोलो बात डन है? सॉरी तीसरा क्वाड्रांट में। जब फोर्थ क्वाड्रांट में चलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रांट में दो वैल्यू फिर पॉजिटिव होता है। वो कौन कौन वैल्यू पॉजिटिव होता है सर, तो कहेंगे कॉस थीटा और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या होगा सर, तो पॉजिटिव होगा। ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या होगा सर, तो पॉजिटिव। फिर अभी भी कितना बच गया, चार एंगल बच गया। वो चारों एंगल कौन कौन बचा सर, तो एक एंगल सबसे पहला बचा सर कौन सर, तो साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कौन सर, तो कोसेक थीटा। एक एंगल ये बच गया, और एक एंगल और है आपको टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या दिया गया है, तो कॉट थीटा, और एक एंगल ये बच गया। ये भी चारों के चारों क्या होता है सर, तो फोर्थ क्वाड्रांट में, तो कहेंगे ये भी चारों के चारों क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। बोलो बात क्लियर है? ये क्वाड्रांट का मसला क्लियर हुआ? क्वाड्रांट डन हो पाया कि सर अगर आपको कहा जाए कि सर फर्स्ट घर में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, सेकंड घर में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रांट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रांट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, अगर इस पर बात किया जाए तो हमें उम्मीद है कि अगली बार से आप इस समस्या का समाधान खुद ब खुद कर लेंगे। बोलो बात डन है सर? ये अगर चारों क्वाड्रांट आपको क्लियर है तब अब हम आपको अगला स्टेप पर लेकर के जाते हैं, और यहां से क्वाड्रांट का क्लास आपका एकदम बहुत बेहतर तरीके से शुरू हो पाएगा। क्या कह रहा है सर, तो थोड़ा सा केयर करना है क्या क्या रहा है ये, और आगे क्वाड्रांट का मसला क्या है सर, थोड़ा सा नजर डालने का है। नजर क्या डालना है कि मान लिया जाए कि एक रेखाखंड ये खींचे और एक रेखाखंड ये खींचे। दोस्त एक बात बताओ कि अभी हम इसका नाम दे रहे थे x, तो इसका नाम दे रहे थे x डैश, इसका नाम दे रहे थे y, तो इसका नाम दे रहे थे y डैश। मैटर तो यही था, एक x था तो एक x डैश था, दूसरा y था तो दूसरा y डैश था, तीसरा पहला y था तो दूसरा क्या था सर, तो y डैश था। आप थोड़ा सा केयर करो कि एंगल अगर कभी भी बनाना क्वाड्रांट में शुरू करेंगे तो x अक्ष के पॉजिटिव ओर से कहां से बनाना शुरू करेंगे सर, तो x एक्सिस के पॉजिटिव ओर से एंगल को बनाना शुरू करेंगे। यानी सर ये तो ओरिजिन है, अगर यहां से देखा जाए तो ये हो गया प्लस का वैल्यू, और ये x का मान क्या हो गया सर, तो माइनस का। ऊपर में ये क्या हो गया, तो प्लस का वैल्यू, और नीचे में ये क्या हो गया सर, तो माइनस का वैल्यू। तो आप थोड़ा सा केयर करना कि हम बार बार बोल रहे हैं कि एंगल को अगर कभी भी बनाना शुरू करेंगे तो x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो आप x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर एंगल को बनाते हो तो मान लिया जाए कि सर एक लाइन खींचे हैं आप, और इसी लाइन पर एक लाइन और हम खींच देते हैं। इसी लाइन पर एक लाइन मान लिया जाए कि और हम खींच दिए, और हम आपसे पूछते हैं कि बताओ दोस्त कि ये एंगल कितना बना, तो आप कहिएगा सर जो लाइन गया हुआ था उसी पर खींच दिए एंगल, तो ये जो एंगल बना वो कितना डिग्री बना सर, तो 0 डिग्री बना। कितना डिग्री बना सर, 0 डिग्री। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब पूरा किसी भी चीज का एक रोटेशन एक राउंड मार लेते हैं सर, तो ये जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, तो 360 डिग्री का। और इसी 360 को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं सर, तो 4 पार्ट में। तो आप केयर करोगे कि यहां पर 0 डिग्री बना, जब यहां से यहां चलाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा सर वो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। जब वहां से यहां चले आएंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। और जब यहां से यहां चले आएंगे तो फिर से 90 जुड़ जाएगा सर, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 270 डिग्री। और यहां से यहां जब चले आएंगे तब ये जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा सर, 360 डिग्री। यानी पूरा एक चक्कर मार लिए तब बताओ पूरा एक रोटेशन के बाद जो एंगल बना वो कितना डिग्री बना सर, तो 360 डिग्री का एंगल बना। बोलो यस या नो? क्या यहां तक दिमाग काम करता है? तो बिल्कुल कर पा रहा होगा। चला जाए आगे तो
चला जाए आगे, ध्यान देना है। हम अभी अभी इसका नाम दे करके गए कि ये फर्स्ट क्वाड्रांट है सर, ये क्या है सेकेंड क्वाड्रांट, और ये क्या है थर्ड क्वाड्रांट, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रांट। और इस पर आप केयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सर ये जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, यहां से यहां आए तब ये 90 डिग्री बना। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस फर्स्ट क्वाड्रांट में जो एंगल को रखोगे तो किस एंगल को रख पाओगे। आप थोड़ा सा केयर करो कि इस क्वाड्रांट में जो आप एंगल को रखोगे वो किस एंगल को रख पाओगे। तो सर ये जो 90 लिखा गया है, इस 90 को हम π/2 भी लिख सकते हैं। ये 180 को हम लोग क्या लिखते हैं सर, तो पाई लिखते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं सर, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, तो बताओ कि 270 ना है तो यानी π/2 गुणित 3 इन 2π/3 इसको लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं सर, तो इसको लिख सकते हैं 2π। 360 को क्या लिखेंगे सर, तो 2π। आप थोड़ा सा नजर डालोगे तो सर इस घर में फर्स्ट क्वाड्रांट में कौन एंगल रहेगा जो 90 डिग्री से छोटा रहेगा। कितना से छोटा रहेगा सर, तो 90 डिग्री से जो छोटा रहेगा, यानी 90 माइनस का थीटा। और सेकेंड क्वाड्रांट में कौन एंगल रहेगा सर, जो 90 डिग्री से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, यानी 90 प्लस का थीटा। तो सवाल उठता है दोस्त कि 90 प्लस थीटा 90 डिग्री से जो ज्यादा रहेगा, लेकिन सर यहां पर एक ब्रेकर है 180 डिग्री, जो 180 डिग्री से क्या रहेगा सर, तो छोटा रहेगा। यानी 180 से छोटा और जो 90 से क्या रहेगा सर, तो बड़ा रहेगा। लेकिन आप थर्ड क्वाड्रांट में आते हैं तो आपको पता चलेगा कि थर्ड क्वाड्रांट में उस एंगल को रखेंगे जो 180 डिग्री से बड़ा होगा, यानी 180 प्लस का थीटा होगा। और क्या कह रहे हैं सर, जो 270 डिग्री से छोटा होगा, यानी 270 माइनस का क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। जब फोर्थ क्वाड्रांट में आप एंट्री करोगे तो पता चलेगा कि जो 270 डिग्री से बड़ा होगा, यानी 270 प्लस थीटा, और क्या कह रहा है, तो 360 डिग्री से जो छोटा होगा, यानी 360 माइनस का थीटा। लेकिन अगर 360 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो ये दोबारा से घूर करके कहां चला जाएगा सर, तो फर्स्ट क्वाड्रांट में। यानी ये जो एंगल बनेगा यहां पर वो कौन सा एंगल रहेगा सर, तो 360 प्लस का थीटा। क्या ये बात समझ में आया कि चारों क्वाड्रांट में कौन कौन सा एंगल रहेगा सर। फर्स्ट क्वाड्रांट में कौन एंगल रहेगा सर, जो 90 से छोटा रहेगा और 360 से बड़ा रहेगा। सेकंड क्वाड्रांट में कौन एंगल रहेगा, जो 90 डिग्री से बड़ा रहेगा, यानी 90 प्लस थीटा, और 180 से छोटा रहेगा, यानी 180 माइनस का थीटा। आप बताओ कि तीसरा घर में कौन एंगल रह पाएगा, जो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 डिग्री से छोटा होगा। और फोर्थ क्वाड्रांट में कौन एंगल रहेगा, जो 270 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर है। अगर है यहां तक क्लियर तो आगे के क्लास में बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम क्या बोल करके आए हैं, हम ये बोल करके आए हैं कि फर्स्ट क्वाड्रांट में कौन एंगल रहेगा, तो थोड़ा सा केयर करना है। फर्स्ट क्वाड्रांट में कौन सा एंगल रहेगा, आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रांट में कौन सा एंगल रहेगा, तो सर फर्स्ट क्वाड्रांट का जो एंगल है वो 90 माइनस का थीटा है, 90 माइनस का थीटा है। और क्या है सर, तो 360 प्लस का थीटा है। ये दोनों का दोनों एंगल किस क्वाड्रांट का है सर, तो फर्स्ट क्वाड्रांट का। आप थोड़ा सा केयर करोगे तो पता चलेगा कि सेकेंड क्वाड्रांट में कौन एंगल है सर, तो सेकेंड क्वाड्रांट में भी दो एंगल है। वो कौन कौन सा एंगल है सर, तो एक है सर 90 प्लस का थीटा, और दूसरा एंगल कौन है सर, तो कहेंगे 180 माइनस का थीटा। अरे बोलो, यही तो दो एंगल है सर। तीसरा क्वाड्रांट में जब आएंगे तो तीसरा क्वाड्रांट में फिर से दो एंगल आपको देखने को मिलेगा। वो कौन कौन सा एंगल मिलेगा सर, तो तीसरा क्वाड्रांट में आइए और एंगल पर नजर डालिएगा तो आपको एंगल दिखेगा। क्या दिखेगा सर, थर्ड क्वाड्रांट में एंगल कौन कौन सा है सर, तो थर्ड क्वाड्रांट में है 180 प्लस का थीटा और 270 माइनस का थीटा। और आइए फोर्थ क्वाड्रांट में, तो आपको पता चलेगा कि सर फोर्थ क्वाड्रांट में कौन कौन सा एंगल को रखा गया है, तो जो 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, यानी 270 प्लस का थीटा, और क्या है सर, तो 360 माइनस का थीटा। ये क्या हो गया सर, तो चारों घर में इस तरह से एंगल को क्या किया गया है, तो रखा गया है। बोलो बात डन है, क्लियर है। एंगल को इस तरह से रखा गया है चारों क्वाड्रांट में। अगर ये बात क्लियर है दोस्तों, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और ये रहा फिर से एक मर्तबा आपके सामने, और फिर से वही दो क्वाड्रांट, चार क्वाड्रांट। क्या दिया गया है सर, एक क्वाड्रांट यहां दिया गया है, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है। अभी अभी आपने एंगल को रख करके आया, क्या रख करके आया सर, तो एक यहां पर 0 डिग्री होगा, तो ये कितना डिग्री होगा सर, तो 90 डिग्री। ये कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। और ये कितना डिग्री होगा, 270 डिग्री। और ये कितना डिग्री होगा सर, तो 360 डिग्री। अभी अभी हम बोल करके आए हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा सर, तो ऑल
पॉजिटिव होगा, और इसमें केवल और केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, और बाकी सारा का सारा क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। इसमें आएंगे तो केवल और केवल tan और कॉट पॉजिटिव होगा, tan और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसमें आएंगे तो इसमें सर कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक क्या होगा तो सर पॉजिटिव होगा, और बाकी जितना का वैल्यू दिया गया है सारा का सारा वैल्यू क्या होगा, तो सर नेगेटिव होगा। बोलो यस और नो, बोलो बात क्लियर है सर। और क्या बता करके आए अभी, तो इसमें जो एंगल होगा वो 90 माइनस का थीटा होगा और 360 प्लस का थीटा होगा। इस घर में जो एंगल होगा वो 90 प्लस का थीटा होगा और 180 माइनस का थीटा होगा। इस घर में कौन होगा, तो जो 180 प्लस थीटा होगा और 270 माइनस का थीटा होगा, और इस घर में कौन होगा सर, तो 270 प्लस का थीटा होगा और जो 360 माइनस का थीटा होगा। ये जो क्वाड्रेंट होगा, है ना। अगर यहां तक बात क्लियर है तो अभी अभी आपको एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं, और उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि आपको एक एंगल दिख रहा है, वो एंगल कितना डिग्री दिख रहा है, तो आपको पता चलेगा कि सर एक एंगल दिख रहा है वो 90 डिग्री दिख रहा है, एक एंगल 180 डिग्री दिख रहा है, एक एंगल 270 डिग्री दिख रहा है, और एक एंगल 360 डिग्री दिख रहा है। यानी सर हमको यहाँ पर जो भी एंगल दिख रहा है चार के चारों, वो चारों एंगल कैसा दिख रहा है सर, तो एक दिख रहा है 90 डिग्री का, क्लियर है, एक डिग्री दिख रहा है सर 180, एक दिख रहा है 270, और एक दिख रहा है 360, है ना। ये दोनों में बड़ा ट्विस्ट है, चारों में क्या ट्विस्ट है सर, उस ट्विस्ट को थोड़ा सा सीखो। हम आपसे कह रहे हैं कि ये 90 नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है 90 गुने 1। क्या लिखा गया है, 90 गुने 1। ये 180 नहीं लिखा गया है, हम इसको कह सकते हैं कि ये 90 गुने 2 लिखा गया है सर। और ये 270 नहीं लिखा गया है, हम इसको कह सकते हैं कि 90 गुने क्या लिखा गया है, 3। और ये 360 नहीं है, बल्कि ये क्या लिखा गया है सर, 90 गुने 4 लिखा गया है। क्या हमारी बात से सहमत हैं आप लोग। एक बात तो तय हो गया कि इस सभी चारों वैल्यू में 90 90 90 और 90 यानी 90 90 और 90 ये सभी में कॉमन है सर। तो बदल कौन वैल्यू जा रहा है सर, तो कभी ये 1 2 3 4, यानी सर बदलने वाला वैल्यू ये है। किस रूप में बदल रहा है, तो 2 संख्या में बदल रहा। एक संख्या इसमें सम देखने को मिलेगा और दूसरा संख्या आपको क्या देखने को मिलेगा सर, तो विषम देखने को मिलेगा। जैसे आप केयर करो 1 पे और 3 पे, ये दोनों के दोनों संख्या कैसी संख्या है सर, तो विषम संख्या। यानी चारों वैल्यू को जब तोड़े तो चारों वैल्यू 2 वैरायटी में टूटा सर। कैसे कैसे टूटा सर, तो एक टूटा सम संख्या में और दूसरा टूटा विषम संख्या में। जैसे आप 2 को देखो और 4 को देखो, तो ये दोनों वैल्यू को आपको देखने के बाद पता चल रहा होगा कि 2 और यहां से कौन सर 4, ये जो संख्या है वो कैसी संख्या है सर, तो एक सम संख्या है। ये जो संख्या टूटा ये कैसा संख्या है सर, तो एक सम संख्या है। अरे बोलो दोस्त, यही बात तो है। ये एक कैसा संख्या है, सम संख्या, और ये कैसा संख्या पे टूटा, विषम संख्या पे। अब दोनों पर ट्विस्ट है, दोनों पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, उस ट्विस्ट को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर विषम संख्या पर टूट रहा है, कैसी संख्या पर टूट रहा है, अगर विषम संख्या पे टूट रहा है ये वैल्यू, बात को समझना चला। हम क्या कह रहे हैं, अगर ये वैल्यू विषम संख्या पे टूट रहा है, तो अगर विषम संख्या पे टूट रहा है तो कहेंगे कि सर चेंज हो जाएगा। अब क्या बदल जाएगा वो आगे देखेंगे, कहेंगे चेंज होगा। अगर विषम संख्या पे टूटा तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा सर, तो याद रखने का है, साइन जो है वो बदल जाएगा किस में सर, तो कॉस में। और अगर कॉस है तो वो बदल जाएगा किस में सर, तो साइन में। अगर हम बात करें सर टैन की, तो टैन अगर है तो टैन बदल जाएगा किस में, कॉट में। और कॉट जो है वो बदल जाएगा किस में, टैन में। अगर सेक की बात किया जाए तो सेक जो है वो बदल जाएगा किस में, कौसेक में। सेक किस में बदल जाएगा, कौसेक में। और कौसेक किस में बदल जाएगा सर, तो सेक में। ऐसा कब होगा सर, जब 90 विषम संख्या पे टूटे तब। हम क्या बोल करके गए कि ये 4 वैल्यू जो आपको दिखा, ये चारों वैल्यू जो है वो देखो तो 90 का मल्टीपल है सर, 90 का गुणज है सर। और 90 का मल्टीपल होने के कारण ये 90 गुने 1, 90 गुने 2, 90 गुने 3, 90 गुने 4। और जब ये चारों के चारों वैल्यू को तोड़े तो पता चला 1 और 3 विषम संख्या पे टूट गया 90, और 4 और 2 सम संख्या पे टूट गया 90। जब भी अगर ऐसा हो जाए
तो याद रखने का है कि अगर विषम संख्या पे टूटा तो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। ऐसा कब होगा सर? जब ये 90 विषम संख्या पे टूटे तब। अगर यही 90 अगर सम संख्या पे टूट रहा है तब हम लोग कहेंगे कि सर नो चेंज होगा। यानी सर अगर ये सम संख्या पे टूट रहा है तो कहेंगे नो चेंज होगा। क्या होगा सर? तो नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। क्या होगा सर? तो नो चेंज होगा। अगर कोई वैल्यू साइन में है तो वो क्या में रहेगा? साइन में ही रहेगा। अगर कोई वैल्यू कॉस में है तो वो क्या में रहेगा? कॉस में ही रहेगा। अगर कोई वैल्यू टेन में है तो वो क्या में रहेगा? टेन में ही रहेगा। अगर कोई वैल्यू कॉट में है तो वो क्या में रहेगा? कॉट में ही रहेगा। अगर कोई वैल्यू सेक में है तो वो क्या में रहेगा सर? तो सेक में ही रहेगा। और अगर कोई वैल्यू कोसेक में है तो वो क्या में रहेगा सर? तो कोसेक में ही रहेगा। ऐसा कब होगा सर? जब सम संख्या पे टूटेगा, जब उस पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। याद रखने का, जब ये सम संख्या में टूटे तो इस पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। और अगर विषम संख्या में टूट रहा है तो इस पर चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। और अगर सम संख्या पे टूटा तो जो जैसे है वैसा ही रहेगा। अगर ये बात क्लियर हो पाया दोस्त तो क्वाड्रांट का एक मसला अभी आपसे डन हो पाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे रुक जाएगा, एक क्वेश्चन को अभी हम लोग डन कर पाएंगे। और अब हम लोग सब बारी बारी से हम लोग क्वाड्रांट में घूमते हैं और देखते हैं कि सर क्वाड्रांट का मसला दरअसल है क्या, क्या है सर क्वाड्रांट में, और घूमना क्या बाकी रह गया है क्वाड्रांट में। तो आप केयर कीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रांट का, किस क्वाड्रांट का बात कर रहे हैं हम? अगर थोड़ा देर के लिए बात करते हैं किस क्वाड्रांट का? फर्स्ट क्वाड्रांट का, फर्स्ट चतुर्थांश का हम बात कर रहे हैं सर। थोड़ा सा नजर डालने का है सर, ये फर्स्ट क्वाड्रांट क्या कहता है? फर्स्ट क्वाड्रांट, फर्स्ट क्वाड्रांट। और फर्स्ट क्वाड्रांट में कौन एंगल को रखा गया है? तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रांट में दो एंगल को रखा गया है। एक एंगल जो सबसे पहला है सर वो है 90 माइनस का थीटा। कितना डिग्री रखा गया है? 90 माइनस का थीटा। इसको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में लगाओ। कैसे लगाओगे सर? तो साइन 90 माइनस का थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस का थीटा, कॉट 90 माइनस का थीटा, सेक 90 माइनस का थीटा और कोसेक 90 माइनस का थीटा। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रांट वाले का बात कर रहे हैं, बारी बारी से सभी क्वाड्रांट में हम लोग घूम जाएंगे सर। फर्स्ट क्वाड्रांट में जब चले हैं, फर्स्ट क्वाड्रांट में सबसे पहला एंगल जो देखने को मिला वो क्या मिला सर? तो 90 माइनस का थीटा, यानी 90 माइनस का थीटा। आप थोड़ा सा केयर करो कि सर ये क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ करके आए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। यूं ही नहीं हो जाता है, अभी अभी हम लोग तोड़ करके आए कि 90 गुने 90 नहीं लिखा हुआ है, ये 90 को हम लोग लिख सकते हैं 90 गुने का एक। क्या लिखा जा सकता है? 90 गुने का एक। अभी अभी हम बता करके आए ना कि इसको क्या लिखा जा सकता है 90 को? तो 90 गुने एक। और एक कैसी संख्या पे टूटा? तो विषम संख्या पे टूटा। जब एक विषम संख्या पे टूटा यानी 90 गुने एक विषम संख्या है तो साइन क्या में बदल जाएगा? तो कहेंगे कि साइन क्या में बदल जाएगा सर? तो कॉस में बदल जाएगा, क्योंकि विषम संख्या पे क्या होता है सर? तो चेंज होता है। और जब विषम संख्या पे चेंज होता है तो ये चेंज साइन क्या में बदल गया? कॉस में। 90 माइनस थीटा किस घर का एंगल है? अभी अभी आपको बता करके आए हैं कि 90 माइनस थीटा पहला घर का एंगल है, और पहला घर में सब के सब क्या होता है सर? तो पॉजिटिव होता है। इसीलिए ये वैल्यू भी क्या होगा सर? तो कॉस भी पॉजिटिव। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या सर? तो कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, अब बताइए क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और सेक कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर? तो सेक थीटा। कोई पॉजिटिव नेगेटिव का झोल नहीं है, क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रांट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रांट पे सब के सब क्या में बदल जाएगा सर? तो पॉजिटिव में। और अगर साइन में है, अगर ओड नंबर पे टूट रहा, विषम संख्या पे टूट रहा, तो साइन क्या में बदल जाएगा? कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में बदल जाएगा। बोलो यस या नो? डन हो पाया होगा? क्लियर है? चले आगे हम फर्स्ट क्वाड्रांट में। फर्स्ट क्वाड्रांट में एक एंगल और था, वो एक एंगल और कौन था सर? तो 360 प्लस का थीटा। ये भी किस क्वाड्रांट का एंगल था? तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रांट का एंगल है। और सब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में इसको भी लगाया जाए। क्या लगाया जाए सर? तो सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में अगर इसको भी लगाते हैं हम तो क्या रिजल्ट मिलेगा? थोड़ा सा केयर करना है कि सर रिजल्ट क्या मिल जाएगा हम लोगों को? मिल जाएगा सर साइन 360 प्लस का थीटा, फिर लगाओ
कॉस 360 प्लस का थीटा, फिर लगाओ tan 360 प्लस का थीटा, फिर लगाओ कॉट 360 प्लस का थीटा। आज के बाद कुल कंफ्यूजन दूर कर देंगे हम दोस्त। और फिर लगाओ यहां से सेक 360 प्लस का थीटा, और फिर लगाओ क्या हो जाएगा सर, तो कोसेक 360 प्लस का थीटा। और ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में लगा लिए। और उसके बाद अब इसका नौटंकी देखिए कि क्या क्या इसका नौटंकी है। आप बताओ कि ये 360 है ना सर, ये 360 नहीं है सर, ये 360 नहीं है सर, ये 90 गुने क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है। और 4 एक कैसी संख्या है, तब आपको अभी अभी पता चल जाएगा कि 4 एक कैसी संख्या है। तो कहेंगे कि सर 4 जो संख्या है वो एक कैसी संख्या है, तो 4 जो संख्या है वो एक कैसी संख्या है, तो सम संख्या है। 4 एक कैसी संख्या है, तो कहेंगे 4 तो सर एक सम संख्या है। और सम संख्या पे क्या बता करके आए सर, तो नो चेंज, यानी इस पे कोई चेंज नहीं होगा। यानी सर साइन क्या में रह जाएगा, तो साइन में ही रह जाएगा। और 360 प्लस थीटा है, थीटा का काम कौन कर रहा है, तो थीटा कर रहा है। और 360 प्लस थीटा पहला घर का एंगल है, इसलिए ये साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये भी क्या होगा सर, तो पॉजिटिव। आप चलो यहां से दोस्त, तो आपको पता चलेगा कि कॉस 360 प्लस थीटा ये भी तो 90 गुने 4 है। तो सम संख्या पे टूटा तो कॉस क्या में रह जाएगा, कॉस में। और थीटा का काम क्या कर रहा है, थीटा। और 360 प्लस थीटा पहला घर का एंगल है, तो पहला घर में कॉस पॉजिटिव, तो ये भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव। अब आपको बुद्धि काम कर गया होगा कि सर ये भी सम संख्या पे टूटेगा, 90 गुने 4, 90 गुने 4। तो बताओ कि सम संख्या 4 बन जा रहा है सर, तो tan क्या में रह जाएगा, tan में ही थीटा का काम थीटा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, बता करके आए हैं कि 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। उसी तरह से आप नजर दौड़ाओगे तो ये कॉटे थीटा मिलेगा, आप नजर दौड़ाओगे तो ये सेक थीटा मिलेगा, और यहां नजर दौड़ाइएगा तो आपको ये क्या मिलेगा सर, तो कोसेक थीटा मिलेगा। ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैटर। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के दोनों बातों को एकदम प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात है। और आपको किसी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का फिर चाहे जितना बड़ा वैल्यू पूछेगा आपसे, आप उस वैल्यू को बहुत बेहतर तरीके से बना पाओगे। क्लियर है दोस्त, चला जाए आगे। बहुत बेहतर तरीके से हम लोग डिफाइन कर पाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट को भी, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट को अभी हम लोग किए हैं। तो आप देख लो, जो लगता है कि सर छापने का चीज़ें फटाक से छापिए, ताकि हम क्लास को सटाक से आगे बढ़ाते हैं, है ना। काहे कि लंबा सेशन भी नहीं लेने का है, 1 क्लिक में सब कुछ चाहिए दोस्त, और विस्तार भी चाहिए। तो कैसे मिलेगा बताओ, आ जाओ, ध्यान देने का है। और अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर, थोड़ा सा नजर डालने का है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और नजर डालिए सेकेंड क्वाड्रेंट का मैटर क्या है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आप चलेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी 2 वैरायटी का एंगल था। कौन कौन एंगल था सर, तो आप केयर करो यहां पर कि सर सेकेंड क्वाड्रेंट में जब चल रहे थे तो 2 तरह का एंगल था। वो कौन कौन एंगल था, यहां देखिए क्या है। एक सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा है, और दूसरा 180 माइनस थीटा है। 90 प्लस थीटा है और 180 माइनस का थीटा है। यानी सर सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 वैरायटी का एंगल, एक है 90 प्लस का थीटा, और एक क्या है सर, तो 180 माइनस का थीटा। और ये दोनों वैल्यू पर अभी हम लोग बात करेंगे सर, इस वैल्यू पर भी बात करेंगे और इस वैल्यू पर भी बात करेंगे। तो आप सबसे पहले ना 90 प्लस थीटा पर बात करो। तो 90 प्लस थीटा पर बात कीजिएगा तो इसको सभी क्वाड्रेंट में लिखने की जरूरत है आपको। कैसे लिखोगे दोस्तों, लिख लो साइन 90 प्लस का थीटा, फिर यहां देखो कॉस 90 प्लस थीटा, फिर यहां पर लिखिए tan 90 प्लस का थीटा, और फिर लिखो कॉट 90 प्लस का थीटा, और फिर लिखो सेक 90 प्लस थीटा, और फिर लिखो कोसेक 90 प्लस थीटा। ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में लिखा गया। अब थोड़ा सा केयर करो यहाँ पर कि सर फिर से तो मैटर वही आ गया। कौन आ गया, तो सर 90 प्लस थीटा वाले पर तोड़ रहे हैं आप किस पर लिख रहे हैं, 90 प्लस थीटा को। ये 90 पर थोड़ा सा नजर डाला जाए तो 90 आपको 90 नहीं बल्कि 90 गुने क्या दिखेगा, 1। और एक कैसी संख्या है सर, तो कहेंगे ये एक विषम संख्या है। और जब ये एक विषम संख्या है तो विषम संख्या पर हम क्या बताए थे कि चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, तो चेंज हो जाएगा। साइन क्या में बदल जाएगा, तो कहेंगे कॉस में बदल जाएगा सर। और थीटा का काम कौन कर रहा है, तो थीटा कर रहा है। थीटा का काम कौन कर रहा है, तो थीटा कर रहा है। क्लियर है,
थीटा का काम कौन कर रहा है, तो थीटा कर रहा है। तो आप यहां से देखो तो कि कॉस साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस घर का एंगल है, तो अभी अभी हम बता करके आए हैं दोस्त कि 90 प्लस थीटा जो है वो दूसरा घर का एंगल है, या 180 माइनस थीटा की बात किया जाए तब ये दोनों के दोनों किस घर का एंगल है, तो दूसरा घर का। और दूसरा घर में दो ही वैल्यू पॉजिटिव होता है, एक साइन और दूसरा क्या पॉजिटिव होता है, तो कोसेक। तो याद रखने का है कि दूसरा घर में साइन पॉजिटिव, इसलिए ये वैल्यू भी जो निकलेगा वो क्या में निकलेगा सर, तो पॉजिटिव में। यानी साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है सर, तो कॉस थीटा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है सर, तो आप कॉस 90 प्लस थीटा बराबर लिखोगे दोस्त, तो लिखो कि कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है सर, तो कॉस क्या में बदल जाएगा, तो कहेंगे कॉस साइन में बदल जाएगा, क्योंकि 90 गुने 1 बन जा रहा है ये सर, 90 गुने 1 विषम संख्या, चेंज हो जाएगा साइन क्या में, कॉस में। थीटा का काम कौन कर रहा, तो थीटा। और देखो तो ये 90 प्लस थीटा सेकंड घर का एंगल है, सेकंड क्वाड्रांट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रांट में केवल और केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ये तो है बंदा कॉस, तो कॉस क्या होता है सर, तो नेगेटिव, इसलिए ये वैल्यू भी क्या में निकलेगा सर, तो नेगेटिव में। यानी कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा सर, तो 90 गुने 1 है, तो टेन क्या में बदल जाएगा, कॉट में। और 90 प्लस थीटा सेकंड घर का एंगल है, सेकंड घर में टेन नेगेटिव होता है, इसलिए कॉट भी क्या में आएगा सर, तो नेगेटिव में। कॉट 90 प्लस थीटा, तो ये भी 90 गुने 1 विषम संख्या पे टूट रहा, तो कॉट क्या में बदल जाएगा सर, तो टेन में। और थीटा का काम कौन कर रहा है सर, तो थीटा। और कॉट थीटा जो है वो दूसरा घर में नेगेटिव होता है, केवल पॉजिटिव साइन और कोसेक होता है। तो ये जब नेगेटिव होता है दोस्त, ये जब नेगेटिव होता है तो ये भी क्या हो जाएगा सर, तो नेगेटिव। और सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, ये भी तो 90 गुने 1 पे टूट रहा, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और 90 प्लस थीटा सेकंड घर का एंगल, सेकंड घर में कोसेक नेगेटिव, सॉरी सेक नेगेटिव, तो कोसेक भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहां आ जाओ, कंफ्यूजन यहां दूर हो जाएगा। 90 प्लस थीटा, 90 गुने 1, कोसेक क्या में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा, थीटा का काम थीटा कर रहा। और 90 प्लस थीटा सेकंड घर का एंगल है, सेकंड घर में कोसेक पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना है, कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये भी वैल्यू क्या में निकलेगा सर, तो पॉजिटिव में। एक वैल्यू यहां से पॉजिटिव बना और एक वैल्यू यहां से पॉजिटिव बना, बाकी चारों के चारों क्या में बन गया सर, तो नेगेटिव में बन गया। क्लियर हो पाया होगा दोस्त, डन है, क्लियर है, क्लियर है। चला जाए तो सेकंड क्वाड्रांट में एक एंगल और था, उस एंगल पर नजर डालो कि वो एंगल कौन सा था, वो एंगल कौन सा था। सेकंड क्वाड्रांट में एक एंगल और था, आप नजर डालिए कि वो एंगल कौन सा था, तो 180 माइनस का थीटा। एक एंगल और था जिसका नाम क्या था सर, 180 माइनस का थीटा। और ये 180 माइनस थीटा क्या कहता है सर, उस पर नजर डाल लो थोड़ा सा। सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में लगाओ, साइन 180 माइनस का थीटा, कॉस 180 माइनस का थीटा, टेन 180 माइनस का थीटा, कॉट 180 माइनस का थीटा, सेक 180 माइनस का थीटा, कोसेक 180 माइनस का थीटा, है ना। ये चार को फिर से दिखा सर, ये चारों वैल्यू को फिर से तोड़ने का प्रयास करो, तो आपको लगेगा कि सर मजाक कर रहे हैं, लेकिन क्यों हम मजाक करेंगे तुमसे दोस्त, बताओ। आपको ये 180 जो दिख रहा है, ये 180 ऐसा नहीं है सर कि 180 है, ये दरअसल है क्या, तो आप नजर डालिए थोड़ा सा इस पर, तो ये आपको दिखेगा कि हम जो है सर, ये 180 जो है सर, ये कुछ ऐसे लिखा गया है 90 गुने 2। और ये 90 गुने 2 का मतलब ये हुआ कि 2 एक कैसा संख्या है, तो कहेंगे 2 एक सम संख्या है, 2 एक कैसा संख्या है, सम संख्या। और जब 2 सम संख्या है तो इस पर क्या होता है सर, तो नो चेंज। क्या होता है सर, तो नो चेंज। तो यहां भी तो नो चेंज होगा सर, कैसे नो चेंज होगा, तो देखो ऐसे नो चेंज हो जाएगा सर। आपको दिख रहा है यहां साइन, तो साइन तो 90 गुने 2, अरे ये 180 नहीं है, ये 90 गुने 2, 2 सम संख्या पे नो चेंज। साइन क्या में रह जाएगा, साइन जो है वो क्या में रह जाएगा, तो कहेंगे साइन साइन में रह जाएगा, थीटा का काम थीटा किया। और 180 माइनस थीटा सेकंड घर का एंगल है, और सेकंड घर में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी क्या होगा सर, तो पॉजिटिव होगा। आप थोड़ा सा केयर करो बबली, गिराओ इसको मैया, अब थोड़ा सा 2 मिनट समय देना, ठीक ना, जल्दी से आओ। और जैसे टू से गिरा दो, सटाक से खींच दो, यस आ जाओ।
थोड़ा सा ध्यान देना, ये कॉस जो है ये भी तो 90 गुने 2 पे टूट रहा है सर, और जब ये 90 गुने 2 पे टूट रहा है तो सर 90 गुने 2 दो एक सम संख्या, और सम संख्या पे नो चेंज, यानी कॉस क्या में रह जाएगा सर, तो कॉस में, और थीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा, और 180 माइनस थीटा सेकंड घर का एंगल है, सेकंड घर में साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है, और जब कॉस नेगेटिव होता है तो ये भी वैल्यू क्या में निकल जाएगा सर, तो नेगेटिव में निकल जाएगा। tan 180 माइनस थीटा ये भी 90 गुने 2 पे टूटा हुआ है, और जब ये 90 गुने 2 पे टूटा तो दो सम संख्या, tan क्या में रह जाएगा, tan में ही रह जाएगा, थीटा का काम थीटा कर रहा है, और 180 माइनस थीटा सेकंड घर का एंगल है, सेकंड घर में tan नेगेटिव, इसलिए ये वैल्यू भी क्या में निकलेगा सर, तो नेगेटिव निकलेगा। बोलो यस या नो सर। आगे आ जाओ दोस्तों, ये उसी तरह से हो जाएगा cot थीटा, काय की सम संख्या पे टूट रहा है, और 180 माइनस थीटा सेकंड घर में साइन कोसेक के अलावा कॉट भी नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा। आप बताओ सेक थीटा, तो सेक में ही रह जाएगा सर, थीटा का काम थीटा कर रहा है, और सेक थीटा सेकंड घर में नेगेटिव होता है, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा। और ये कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक तो कोसेक में रहेगा, थीटा का काम थीटा कर रहा है, और 180 माइनस का थीटा जो है वो 90 सेकंड घर का एंगल है, और सेकंड घर में कोसेक पॉजिटिव, इसलिए ये वैल्यू भी क्या में निकलेगा सर, तो पॉजिटिव। तो देखो दुइये को यहां से पॉजिटिव मिला, एगो यहां से पॉजिटिव मिला, और एगो यहां से पॉजिटिव मिला। बोलो बात क्लियर है सर। तो ये मैटर जो किस क्वाड्रेंट का था, तो सर सेकंड क्वाड्रेंट का था। ये जो मैटर था वो किस क्वाड्रेंट का था, तो सेकंड क्वाड्रेंट का। और बताया जाए कि सेकंड क्वाड्रेंट में और कोई कंफ्यूजन है तो बोला जाए सर, हम बाद में आप लोगों का कमेंट भी चेक करेंगे, किन्हीं को अगर कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर करने का पूरा हम प्रयास करेंगे, काहे नहीं एक वीडियो और लग जाए, उससे क्या दिक्कत है, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, तो दिन भर बैठे ही रहते हैं, करेंगे क्या। बोलो क्लियर है दोस्त, डन है, चला जाए आगे। तीसरा क्वाड्रेंट में एंट्री मारिए सर। तीसरा क्वाड्रेंट का मैटर क्या है, तो आप आइए तीसरा क्वाड्रेंट में, और तीसरा क्वाड्रेंट में कितना एंगल सर, तो 2 एंगल। तीसरा क्वाड्रेंट में फिर से 2 एंगल। कौन कौन एंगल है सर थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन कौन एंगल है सर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप देखिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन एंगल है सर, तो तीसरा क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस का थीटा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस का थीटा। आप थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो ये रहा आपके सामने तीसरा क्वाड्रेंट, ये रहा, और इसमें एंगल जो है सर वो 180 प्लस का थीटा है और 270 माइनस का थीटा है। याद रखने का है सर, इस थर्ड क्वाड्रेंट में 2 एंगल 180 प्लस थीटा और 270 माइनस का थीटा है। इसमें हम अभी बात करके आपके सामने गए हैं, क्या बात करके गए हैं कि इसमें 2 ही वैल्यू पॉजिटिव होता है, एक tan और tan का उल्टा cot, ये 2 वैल्यू जो है वो क्या में होता है सर, तो पॉजिटिव में, और बाकी सारा वैल्यू क्या होता है सर, तो नेगेटिव होता है। बस यहां से ये बात को याद रखना है सर। और तीसरा क्वाड्रेंट में चलते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट के मैटर को निपटा देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में पहला एंगल कौन है सर, तो 180 प्लस का थीटा, इसको सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में लगाया जाए, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस का थीटा, tan 180 प्लस का थीटा, कॉट 180 प्लस का थीटा, सेक 180 प्लस का थीटा, कोसेक 180 प्लस का थीटा, है ना। सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में लगा लिए, 6 होता है सर 6 में लगा लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाओ बात को, ये 180 को अभी हम लोग बल करके आए सर कि ये 180 दरअसल नहीं है सर, ये क्या है, तो 90 गुने 2 है सर, ये 180 नहीं है 90 गुने 2 है, और 2 एक कैसी संख्या है, तो सम संख्या, और जब 2 एक सम संख्या है तो हम क्या बताएं कि सम संख्या वाले पे नो चेंज, इस संख्या वाले पे कोई चेंजिंग नहीं होगा सर, जो जैसे है वो वैसा ही रह जाएगा, जो जैसे है वो वैसा ही रह जाएगा। कैसे रह जाएगा सर, वैसा ही, तो आप झुल्फी भी जो है ना हो वैसा ही रह जाएगा। देखो तो ये 180 नहीं, ये 90 गुने 2 है, यानी साइन क्या में रह जाएगा सर, तो साइन में, साइन क्या में रह जाएगा, तो आप अपने नजर से देखो तो साइन क्या में रह जाएगा सर, तो साइन में। थीटा का काम कौन कर रहा है सर, तो थीटा, और 180 प्लस थीटा तीसरा घर का एंगल है, और तीसरा घर में tan और cot पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है, इसलिए ये क्या निकल जाएगा, माइनस का साइन थीटा। आप कॉस को देखो तो
ये भी सर 90 गुने 2 पे टूट रहा, 2 एक सम संख्या, नो चेंज होगा। कॉस क्या में रह जाएगा, कॉस में, थीटा का काम थीटा कर रहा है, और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रांट का एंगल है, और थर्ड क्वाड्रांट में अगर नजर डाला जाए सर तो tan और कॉट के अलावा कॉस भी नेगेटिव होता है, यानी ये भी क्या हो जाएगा सर तो नेगेटिव। उसी तरह से tan 180 प्लस थीटा, tan तो tan ही में रहेगा सर, लेकिन 180 प्लस थीटा की बात किया जा रहा है, 90 गुने 2, 2 एक सम संख्या है, तो tan tan में रह गया, थीटा का काम थीटा किया, 180 प्लस थीटा तीसरा घर का एंगल है, और तीसरा घर में tan और cot दोनों के दोनों पॉजिटिव होता है, यानी tan पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू भी क्या में निकलेगा सर तो पॉजिटिव में निकलेगा। बोलो दिमाग काम कर गया होगा अब। और cot क्या में रहेगा सर तो cot में, और थीटा का काम थीटा कर रहा, cot भी 180 प्लस थीटा तीसरा घर में cot भी पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी वैल्यू क्या में होगा सर तो पॉजिटिव में। अब यहां से sec थीटा क्या हो जाएगा सर तो माइनस का sec थीटा, और cosec थीटा क्या हो जाएगा सर तो माइनस का cosec थीटा। बोलो बात क्लियर है सर। ये 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो और 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का फिर से ये तीसरा क्वाड्रांट का कंडीशन था। बोलो बात स्पष्ट हो पाया होगा दोस्त, है ना। तो तीसरा क्वाड्रांट में एक एंगल और है, तीसरा क्वाड्रांट में एक एंगल और है, वो एंगल कौन सा है सर तो अभी तो 180 प्लस थीटा पर बात किए, अभी 270 माइनस थीटा है। क्या है 270 माइनस का थीटा। आप थोड़ा सा केयर करो, ये 270 माइनस का थीटा, और ये 270 माइनस थीटा भी किस क्वाड्रांट का एंगल है सर तो थर्ड क्वाड्रांट का एंगल है। सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में लगा दो, तो इसको लगाओ ना दोस्त, साइन 270 माइनस का थीटा, कॉस 270 माइनस का थीटा, tan 270 माइनस का थीटा, सेक 270 माइनस का थीटा, और शेष छोड़ते हैं आपके नाम पे दो अपने से कर लेना। कैसे टूटेगा सर ये देखो कैसे टूटेगा। इसको तोड़ने का सबसे सटीक उपाय और सबसे शानदार उपाय क्या है सर, सबसे सटीक और सबसे शानदार उपाय, वो इस उपाय पर बात किया जाए। देखो तो दोस्त ये 270 नहीं लिखा गया है, इस 270 पे आप केयर कीजिएगा तो ये लिखा गया है 90 गुने 3, और 3 एक कैसी संख्या है तो कहेंगे विषम संख्या। 3 एक कैसी संख्या है तो कहेंगे विषम संख्या है, और 3 जब एक विषम संख्या है तो विषम संख्या वाले पे हम बोले कि चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा चेंज, साइन क्या में बदल जाएगा कॉस में बदल जाएगा सर, क्योंकि 90 गुने 3 लिखा गया है, ये 270 नहीं है, 90 गुने 3 लिखा गया है, ये 270 नहीं है। और 3 एक कैसी संख्या है तो विषम संख्या, और विषम संख्या वाले पे चेंज हो जाएगा, यानी साइन क्या में बदल जाएगा कॉस में, और थीटा का काम थीटा कर रहा है, और 270 माइनस थीटा तीसरा घर का एंगल, तीसरा घर में tan और cot के अलावा बाकी सब नेगेटिव, यानी इसलिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा। आप इस पर नजर डालिए तो cos क्या में बदल जाएगा तो कहेंगे साइन में बदल जाएगा, और ये एंगल तीसरा घर का एंगल है, तीसरा घर में cos भी नेगेटिव, इसलिए ये भी क्या होगा नेगेटिव। आप यहां नजर डालो तो tan 90 गुने 3 विषम संख्या, tan क्या में बदल जाएगा cot में बदल जाएगा, थीटा का काम थीटा कर रहा है, और tan तीसरा घर में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू भी क्या में निकलेगा सर तो पॉजिटिव में। और सेक को अगर देखा जाए तो सेक की अगर बात किया जाए तो सेक 270 माइनस थीटा, तो सेक क्या में बदल जाएगा कोसेक में, और थीटा का काम थीटा कर रहा है, 270 माइनस थीटा तीसरा घर का एंगल है, और तीसरा घर में सेक नेगेटिव, इसलिए कोसेक भी क्या होगा नेगेटिव। एक क्या बच गया सर तो 1 2 3 4 कॉट बच गया और कोसेक बच गया, तो आप यहां से लिखिए लो कॉट थीटा का भी वैल्यू लिखिए लो, कॉट 270 माइनस का थीटा, और क्या बच गया सर तो कोसेक 270 माइनस का थीटा। आप इसको कैलकुलेट कर लो ना दोस्त, तो देखो तो 90 गुने 3 तो कॉट क्या में बदल जाएगा tan में बदल जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और cot थीटा 270 माइनस थीटा तीसरा घर का एंगल, तीसरा घर में cot पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी वैल्यू क्या में निकलेगा सर तो पॉजिटिव निकलेगा, ये भी वैल्यू क्या में निकलेगा तो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा किया जाए तो ये कोसेक क्या में बदल जाएगा सेक थीटा में, और कोसेक 270 माइनस थीटा तीसरा घर में कोसेक नेगेटिव, इसलिए ये भी वैल्यू क्या में निकलेगा सर तो नेगेटिव निकलेगा। बोलो बात क्लियर हो पाया, बोलो बात क्लियर हो पाया दोस्त, तो यस सर। बोलो तीसरा क्वाड्रांट को भी डन कर लिए, थोड़ा सा एंट्री मारते हैं सर किस क्वाड्रांट में तो चौथा क्वाड्रांट में, और देखते हैं कि चौथा क्वाड्रांट का मैटर क्या क्या है, और ये आपका अंतिम क्वाड्रांट होगा, और इस क्वाड्रांट पे जितना रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन लेकर के चले आएंगे। कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन कल क्लियर हो जाएगा। एक भी प्रीवियस ईयर्स रेलवे के किसी भी प्रीवियस ईयर्स को उठाएंगे, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, किसी भी चीज़ का उठाएंगे सर, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। और आइए और चौथा क्वाड्रांट में थोड़ा सा बात कीजिए, ये मान लेते हैं सर फोर्थ क्वाड्रांट है, ये वाला जो क्वाड्रांट है ये चौथा क्वाड्रांट के नाम से जाना जाता है सर। इसमें भी दो तरह का एंगल होता है, वो कौन कौन एंगल होता है सर तो एक होता है सर
270 प्लस का थीटा, और एक एंगल और होता है सर 360 माइनस का थीटा। और यहां से याद रखना है कि इसमें दो ही चीज पॉजिटिव होता है, वो कौन कौन सर? तो एक होता है कॉस पॉजिटिव और दूसरा होता है सेक पॉजिटिव, और बाकी जो शेष होता है सर वो सब के सब क्या होता है? तो नेगेटिव होता है। बाकी सब के सब क्या होता है सर? तो नेगेटिव होता है। बोलो बात क्लियर है? कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव और बाकी सब के सब चारों क्या होता है? तो नेगेटिव। आइए और इस क्वाड्रांट पे बात कर लेते हैं। क्वाड्रांट में क्या बात करना है सर? तो थोड़ा सा केयर करना है। फोर्थ क्वाड्रांट में चल रहे हैं सर, सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में लगाइए। पहला एंगल क्या है सर? 270 प्लस का थीटा, और ये 270 प्लस थीटा पर बात किया जाए तो सब में लगाओ। तो साइन 270 प्लस का थीटा, कॉस 270 प्लस का थीटा, टैन 270 प्लस का थीटा, कॉट 270 प्लस का थीटा, सेक 270 प्लस का थीटा, कोसेक 270 प्लस का थीटा, है ना? सब में लगा दिए सर। अब यहां से थोड़ा सा एक नजर डाल लेना है। क्या नजर डालना है सर? तो आप केयर करो कि ये 270 प्लस थीटा नहीं है सर, यानी 270 को हम लिख सकते हैं 90 गुने का 3, और 3 एक कैसा संख्या? विषम संख्या। और विषम संख्या पर बोले कि चेंज होने का, तो क्या चेंज होने का है सर? तो बताओ साइन क्या में बदल जाएगा? तो कहेंगे कि साइन तो यहां पर कॉस थीटा में बदल जाएगा सर, लेकिन 270 प्लस थीटा चौथा घर का एंगल है, और चौथा घर में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस भी क्या हो जाएगा सर? तो नेगेटिव। कॉस 270 प्लस थीटा 90 गुने 3 पे टूटा सर, 3 विषम संख्या, चेंज हो जाएगा। कॉस क्या में बदल जाएगा? साइन में। और थीटा का काम कौन कर रहा है? थीटा। लेकिन 270 प्लस थीटा चौथा घर का एंगल है, और चौथा घर में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी क्या में निकलेगा सर? तो पॉजिटिव निकलेगा। आप tan 270 प्लस थीटा पर बात करो तो tan क्या में बदल जाएगा? कॉट में। थीटा का काम थीटा करेगा, चौथा घर का एंगल है, चौथा घर में tan नेगेटिव, इसलिए कॉट भी नेगेटिव। कॉट 270 प्लस थीटा, कॉट क्या में बदल जाएगा? tan में बदल जाएगा। 270 प्लस थीटा चौथा घर का एंगल, चौथा घर में कॉट नेगेटिव, tan भी नेगेटिव। क्लियर है? हो गया? प्रैक्टिस इसी का नाम था। फटाफट अब लग जाएगा सर। सेक 270 प्लस थीटा 90 गुने 3, 3 विषम संख्या, विषम संख्या पे चेंज होता है। कोसेक क्या में बदल जाएगा? सेक क्या में बदल जाएगा? तो सेक बदल जाएगा कोसेक थीटा में, और सके चौथा घर में सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस भी कोसेक भी क्या होगा? पॉजिटिव। और कोसेक 270 प्लस थीटा है, तो कोसेक क्या में बदल जाएगा? सेक थीटा में। और कोसेक 270 प्लस थीटा चौथा घर का एंगल, कोसेक जो है नेगेटिव होता है चौथा घर में, इसलिए ये भी क्या होगा सर? तो नेगेटिव होगा। बोलो बात हो गया सर? तो डन। ये किस क्वाड्रांट का बात था सर? तो क्वाड्रांट नंबर चौथा का बात था सर। थोड़ा सा नजर डालेंगे आप तो सर आपको एक एंगल और दिख रहा है फोर्थ क्वाड्रांट में। वो कौन सा एंगल दिख रहा है? तो आप थोड़ा सा नजर दिखाइएगा तो आपको पता चलेगा कि सर फोर्थ क्वाड्रांट में एक एंगल और दिख रहा है। वो कौन दिख रहा है सर? तो 360 माइनस का थीटा। इसको सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में लगाओ। कैसे लगाओगे सर? तो साइन 360 माइनस का थीटा, कॉस 360 माइनस का थीटा, tan 360 माइनस का थीटा, कॉट 360 माइनस का थीटा, सेक 360 माइनस का थीटा, और एक और वैल्यू लिख लीजिए कोसेक 360 माइनस का थीटा, और इस पर बात कर लो दोस्त। तो देखो तो ये कितना आसान बात है, कितना आसान भाषा में इस चीज को समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है सर? तो कुछ ऐसा समझा जा सकता है। क्या सर? तो आप देखो तो दोस्त कि ये जो लिखा गया है 360 लिखा गया है, ये 360 नहीं है सर। आप इस पर नजर डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये 90 गुने 4 है। 90 गुने क्या है? 4 है। और ये 90 गुने जब 4 है तो आप यहां से देखो तो कि 4 एक सम संख्या, और सम संख्या वाले पे बता कर क्या है कि कोई चेंज नहीं होगा, यानी सर नो चेंज होने का है। तो साइन क्या में रह जाएगा? साइन में रह जाएगा। थीटा का काम थीटा कर रहा है, और 360 माइनस थीटा चौथा घर का एंगल है, और चौथा घर में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये भी वैल्यू क्या में आएगा सर? तो नेगेटिव में। आप केयर करो कॉस कॉसे में रह जाएगा, क्योंकि सम संख्या पे टूट रहा है सर। और आप केयर करोगे 360 माइनस थीटा चौथा घर का एंगल है, और चौथा घर में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, तो ये वैल्यू भी क्या में निकलेगा सर? तो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। tan देखो तो 90 गुने 4 सम संख्या पे टूट रहा है, और जब सम संख्या पे टूट रहा है दोस्त तो चेंज नहीं होगा। tan क्या में रह जाएगा?
टेन में ही रह जाएगा। थीटा का काम थीटा किया और चौथा घर का एंगल है, चौथा घर में टेन नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा सर, तो नेगेटिव हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। कॉट क्या में रहेगा, तो कहेंगे कॉट ही थीटा में रहेगा सर, लेकिन ये चौथा घर में कॉट नेगेटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू भी क्या में निकलेगा सर, तो नेगेटिव वैल्यू निकलेगा। बोलो बात क्लियर है सर। आप थोड़ा सा सेक पे केयर करो, तो सेक बताओ बाबू, सेक क्या में रहेगा, सेक में ही रहेगा। थीटा का काम थीटा कर दिया और 360 माइनस थीटा चौथा घर का एंगल है, चौथा घर में सेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये भी क्या में आएगा सर, तो पॉजिटिव में। देखो दो को पॉजिटिव बन गया, बाकी ये 2 3 और एगो यहाँ से ये 4, ये भी क्या में बन जाएगा सर, तो कोसेक क्या में रहेगा, कोसेक थीटा में रहेगा। और 360 माइनस थीटा चौथा घर का एंगल, चौथा घर में कोसेक नेगेटिव, इसलिए ये वैल्यू भी क्या में निकल जाएगा सर, तो नेगेटिव में निकल जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर। ये वैल्यू भी जो निकलेगा माइनस का कोसेक थीटा बनेगा, ये भी क्या में बनेगा सर, तो माइनस का कोसेक थीटा क्या में बनेगा सर, तो नेगेटिव में बनेगा। बोलो बात क्लियर है सर। तो ये चारों क्वाड्रांट का मैटर था और ये चारों क्वाड्रांट वाला मसला हम आपके सामने रख दिए हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा या जितना भी क्वेश्चन होगा उसको कल के क्लास में हम पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर्स रेलवे वाला क्वेश्चन जो भी होगा उसको हम पूरा का पूरा आपके क्लास में कल करवा देंगे। जो भी 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितना भी निकल पाया होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन करवा देंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका प्रॉब्लम भी डन हो जाएगा। क्लियर है सर। तब हम आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लियर है। तब तक मेहनत जारी रहे सर। अब की बार सच में रेलवे पार हो जाना चाहिए। हम लोगों का मेहनत संघर्ष उतना जारी रहेगा सर। क्लियर है। और हम जहां तक हो पाएगा हमसे वहां तक हम कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे।